मैडम चादर ले लीजिए। भैया आप? अरे बहन तू इस घर में रहती है? घर तो बड़ा अच्छा है। वो मैं चादर बेचने आया था। चलो अच्छा हुआ तुमसे मिल लिया। चादर बेचने आए थे तो भैया आप कहीं और जाके चादर बेच लेते ना। आपको मेरा ही एरिया मिला था चादर बेचने के लिए। अरे मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पे रहती हो। चलो अच्छा ही हो गया, तुमसे भेंट भी हो गई और मैं चादर बेचते बेचते थक गया हूँ, तो इसी बहाने मैं थोड़ा आराम भी कर लूँगा और भूख भी लगी है तो कुछ खाएंगे भी। नहीं नहीं भैया, आप अभी नहीं रुक सकते। मैंने आपको बोला ना कि आप बाद में आ जाना। मेरी दोस्त आएगी, मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसको ऑकवर्ड फील होगा। आप प्लीज़ कभी और आ जाना, मैंने आपको बोला तो। अरे तो आने देना उसे, उससे भी मिल लूँगा और उसके पढ़ाई के बारे में भी पूछ लूँगा, है ना? नहीं नहीं भैया, आप अभी नहीं रुक सकते। मैंने आपको बोला ना कि आप बाद में आ जाना, और अगर अगली बार आओ ना तो याद से बताकर आना, बिना बताए मत आना। चल ठीक है बहन, मैं जाता हूँ। तूने अपना ख्याल रखना और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, है? क्या हुआ वैष्णवी? कौन था गेट पर? किससे बात कर रही थी? बहुत देर लगा दी। ये कोई नहीं, बस ऐसी पागल सा था, जबरदस्ती चादर बेचने के लिए घर में घुस गया था। जबरदस्ती घुस गया था तो तुझे उसकी कंप्लेन करनी चाहिए ना। अरे छोड़ ना तू, वैसे भी इन गरीबों की तो आदत है ये सब हरकतें करने की। इनकी क्या ही कंप्लेंट करूँ मैं। अच्छा वैसे सुनना, हम लोगों को तो पार्टी करनी थी ना, चल। हाँ हाँ चल चलते हैं, और अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तुझे पता है वहाँ काफ़ी सारे लड़के भी आएंगे। हाँ क्या चाहिए? वो मुझे अपनी बहन से मिलना है। तेरी बहन? तेरी बहन यहाँ कहाँ से आ गई? अच्छा वो काम वाली, क्या नाम है उसका? नाम बता, बुला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, मेरी बहन यहीं पे रहती है और वो ना यूपीएससी की तैयारी कर रही है। एक मिनट, क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी? वो भी तेरी बहन? पागल वागल हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं रहती है। अब बुलाइए ना उसे। अरे आंशी कहाँ रह गई? देख हम लोगों को पार्टी भी स्टार्ट करनी है, इतनी देर क्यों लगा रही है? मैंने टेबल पे सारे ग्लास लगा दिए हैं, फटाफट आ जा। यार देखना कौन है, कब से परेशान कर रहा है। अच्छा दिखा। वो देख ना बहन, इससे ना गलत फहमी हो गई है। बता ना इसे तू कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो ना मैं गाँव जा रहा था तो मैं सोचा तुमसे मिल लूँ। देखा कैसे परेशान कर रहा है। अब जल्दी से भगा इसको, मेरा बॉयफ्रेंड भी आने वाला है। हाँ देख रही हो ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। बदतमीजी? बदतमीजी मैं कर रही हूँ या तू कर रहा है? अब चुपचाप यहाँ से जाएगा, पुलिस को बुलाऊं? अरे आंशी तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तुझे बताया था ना कुछ दिन पहले, यही वो चादर वाला है जो मेरे घर में आया था चादर बेचने के लिए। देखना ये पागल है, तभी तो मुझे अपनी बहन बता रहा है, वरना ये मेरा भाई थोड़ी हो सकता है। तू प्लीज शांत हो जा। एक काम कर, तू अंदर जा, मैं इससे बात करती हूँ। पागल? मैं तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया ताकि तू सबके सामने मुझे पागल कह सके? तू देख रही है इसकी हरकतें? पूरा पागल है ये। मैं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के यहाँ पे। इसने कुछ कर दिया तो? अरे तू फिक्र मत कर, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इन जैसे लोगों को कहाँ पता होता है किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बातें की जाती हैं। तू अंदर जा, मैं इससे बात करती हूँ। मुझे नहीं पता है कैसे बात किया जाता है। अरे बता इसे, मैं तेरा भाई हूँ भाई। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी ताकि तू अच्छे से पढ़ सके, तुझे पढ़ा सकूं मैं। अरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने वो सारे फर्ज निभाए ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तुझे इतना बड़ा भी तो किया। देखिए फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। जल्दी जाइए यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। अब मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ? वाह भाई, क्या जमाना आ गया है। मैंने आपको एक बार बोला ना, आपको समझ में नहीं आता। आप जाइए यहाँ से और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। ख्याल रखियो अपना। यार कैसे बेवकूफ आते हैं तेरी सोसाइटी में। इनके खिलाफ कंप्लेन कर, तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो? हाँ यार, कह तो तू सही रही है। अगली बार ये दोबारा आया ना तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी। चल हमें पार्टी में भी तो जाना है, चल।
मैम, आप मेरी फ्रेंड को क्लास अटेंड करने क्यों नहीं दे रही? आपको पता है ना कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। अगर ये क्लास नहीं अटेंड करेगी तो फिर एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेगी? ये तो गलत बात है ना। देखिए, आपकी फ्रेंड की जो भी फीस थी ना वो वापस ले ली गई है, तो ऐसे कैसे आपकी फ्रेंड को मैं बैठने दूँ क्लासरूम में? लेकिन मैम ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भैया ने तो फीस सबमिट की थी और उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने फीस सबमिट की है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप प्लीज़ एक बार अपने स्टाफ से बात कीजिए ना, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है भैया ने फ़ीस सबमिट की है। आप प्लीज़ एक बार स्टाफ से बात कर लीजिए। यस मैम, आप एक बार चेक तो कीजिए, क्या पता स्टाफ से कोई गलती हो गई हो। देखिए, मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी फ़ीस यहाँ सबमिट होती तो बाहर का स्टाफ इन्हें अंदर आने से नहीं रोकता। मैम आई डोंट नो कि क्या इशू हुआ है, पर मैं इस चीज़ को लेके श्योर हूँ कि मेरे भैया ने फ़ीस सबमिट की थी। प्लीज़ आप एक बार चेक करवा लीजिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आपके भाई से ही पूछ लेते हैं कि आपकी फ़ीस यहाँ पर सबमिट है या नहीं। ठीक है रामू? जी मैम। भैया आप? अरे ये तो वही है ना, चादर बेचने वाला जो रोज तेरे घर आके तुझे परेशान करता है। तू इसे भाई क्यों बोल रही है? नहीं, ये चादर बेचने वाले नहीं हैं, ये इनके भाई हैं। इन्होंने तुमसे झूठ बोला था। सही बोल रही हूँ ना मैं? ये तुम्हारे वही भाई हैं ना जिनको तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था, और आज जब उन्होंने तुम्हारी फीस वापस ले ली तो तुम्हें अपने भाई की याद आ गई। बहुत सेल्फिश हो भाई तुम तो। तुमने उस भाई को पहचानने से इनकार कर दिया जिसने बचपन से तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजने के लायक किया। बेचारे ने खुद पढ़ाई नहीं करी कि मैं अपनी बहन को पढ़ा दूं ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बन सके, कुछ जिंदगी में बड़ा कर सके। और तुमने क्या किया? तुमने इतना बड़ा काम किया कि अपने भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। और तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखते हुए तुम्हारी फीस वापस ले ली। उन्होंने मुझे ये सब बताया और बोला कि मैम, मैं आगे से अपनी बहन की फीस नहीं भरना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो मुझे पहचानने से इनकार करी तो मैं भी उसकी फीस क्यों भरूं? मैंने उसे इस लायक बना दिया है कि वो अपनी फीस अब खुद भर सकती है। वो भी सुबह से लेके रात तक की जब जॉब करेगी, उसके बाद अपनी पढ़ाई करेगी, तो उसे पता चलेगा कि भाई और माँ बाप क्या होते हैं। अगर तुम्हारा भाई मुझे नहीं बताता ना तो इन सारी बातों के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। अरे वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया, और मेरा तो मन उसी टाइम कर रहा था कि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊं। पर तुम्हारे भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज, उसकी फ्रेंड उस टाइम घर पर है, आप प्लीज घर मत जाना। तुम्हारे भाई के कहने पे मैं घर पर नहीं आई, पर मैंने सोच लिया था कि चाहे मैं घर जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें सबक तो मैं सिखा कर ही रहूंगी। जो गलती तुमने की है ना, उसका एहसास होना तुम्हें जरूरी था। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे भाई ने बचपन से लेके बहुत मेहनत की है। तुम्हें तो इस चीज का एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हारे सर पर माँ बाप नहीं है। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हारे भाई ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। उसने कभी तुम्हें ये फील नहीं होने दिया कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। उसने माँ बाप होने का फर्ज निभाया है। और तुम क्या करती हो? तुम उसी के पैसों पर ऐश करती हो, बाहर जाती हो, पार्टीज करती हो, घूमती फिरती हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा भाई हमेशा काम में क्यों लगा रहता है? अरे उसका मन नहीं करता क्या वो भी अयाशियां करे, घूमने जाए, तुम्हारी तरह पार्टीज करे? बट नहीं, उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे अपनी बहन को पढ़ा लिखा के बड़ा करके कुछ बनाना है। पर तुमने तो देखो कितना अच्छा सबक दिया है। अच्छा तुम ही बताओ, तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या तुम खुश हो अपनी दोस्त की इस हरकत से? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फ्रेंड ने बहुत अच्छा काम किया है? तुम्हें पता है, इन पैसों को कमाने में ना बहुत टाइम लगता है, और तुम्हारा भाई सुबह से लेके रात तक फेरियां लगाता है। अरे लोगों के घर घर तक जाता है, चादरें बेचता है, ताकि मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बड़ी खुश हूँ आज कि आज के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारी फीस नहीं भरेगा। जब तुम सुबह से लेकर रात तक जॉब करोगी ना और अपनी एकेडमी की फीस खुद से पे करोगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या था। क्योंकि जब तक इंसान को गलती का एहसास नहीं होता ना, उसको समझ में ही नहीं आता है। हर इंसान को सबक सीखने की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से तुम्हें सबक आज मिल ही गया होगा। एक्चुअली में मुझे लगता ही है कि तुम्हारी संगत खराब है। अगर तुम्हारी संगत अच्छी होती ना, तो आज तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज होती, और तुम्हारा भाई जो तुम्हारे माँ बाप का प्यार भी तुम्हें देता है, उसकी इज्जत करनी तुम्हें बहुत अच्छे से आती। जैसी तुम्हारी संगत है वैसी तो तुम्हारे अंदर रंगत आएगी ना। देखो बहन, जब तक तुमने मुझे भाई माना, मैं तुम्हारी परवरिश करता रहा। लेकिन अब जब तुमने ही मुझे भाई मानने से इनकार कर दिया,
मैं तुम्हारी परवरिश क्यों करूं? हाथ से तुम्हें अपना फीस खुद ही भरना पड़ेगा, तुम्हें अपना खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। तब तुम्हें शायद जाके एहसास हो कि मेहनत मजदूरी क्या चीज़ होती है। तब तुम्हें मालूम चले शायद कि पैसे कैसे कमाई जाती है, और फिर शायद तुम्हें पैसों की कदर भी हो। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे आपकी उस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और अपनी फ्रेंड के सामने आपको पागल नहीं बोलना चाहिए था। आपका नाराज़ होना बिल्कुल ठीक है भैया, क्योंकि मुझसे गलती तो हुई है, पर प्लीज़ आप खुद से मुझे दूर मत करो, आपके अलावा है ही कौन और। देखो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुमने रिश्ता खुद ही तोड़ा है, तो अब ये रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। आज के बाद मुझे भाई मत कहना। देखा तुमने, आज तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें माफ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुम माफी के लायक ही नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर अब थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना, तो यहाँ से उठो, जाओ, नौकरी ढूंढो और सुबह से रात तक नौकरी करो और फिर अपनी एकेडमी की फीस भरो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस दुनिया में रहना, खाना, पीना और पढ़ाई करना कितना महंगा है, जो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा से करता आया है। इस दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, कोई भी रिश्ते किसी के सगे नहीं होते हैं। एक माँ बाप और भाई बहन का रिश्ता जिंदगी में बहुत कीमती होता है, अगर उन रिश्तों को समझा जाए तो। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी बात मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब मुझे और भी बच्चों की क्लासेस लेनी है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे पास अब इतना भी फालतू टाइम नहीं है कि मैं अपना सारा टाइम तुम्हें दूं। और हाँ, जो मैंने समझाया है उसे याद रखना और अपने भाई की हमेशा रिस्पेक्ट करोगी। नाउ यू कैन लीव।